इतिहासकार तो ये भी कहते हैं कि औरंगजेब ने खुद आदेश दे रखा था कि हिंदुओं को कोई भी टॉर्चर नहीं कर सकता। ये सुनकर और पढ़ के जरूर महसूस होता है कि वाकई कितना महान राजा था औरंगजेब, है ना? लेकिन क्या ये बातें सच है या सिर्फ वन साइड ऑफ द स्टोरी है? अच्छा, एक बात जरूर सच है कि औरंगजेब बहुत अच्छी टोपी अपने हाथ से बनाता था और वो बाजार में बिकती भी थी। और वैसे ही हमको बचपन से टोपी पहनाई जा रही है अर्ध सत्य बता के और मुगलों की महानता की कहानियां हमको ही बेच के। 9 अप्रैल 1669 औरंगजेब ने खुद एक फरमान जारी करके हिंदू मंदिरों और स्कूलों को तोड़ने का आदेश दिया था, जिसके बाद काशी विश्वनाथ जैसे 1000 से ज्यादा मंदिरों को ध्वस्त कर दिया था। आज ज्ञानवापी मस्जिद का मामला, जिसमें कोर्ट ने अभी ऑर्डर किया है पूजा करने का, कई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड बताते हैं कि औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर इस मस्जिद को खड़ा किया था। औरंगजेब की हिस्ट्री बताती मशीर आलमगीरी नाम की किताब कहती है औरंगजेब ने मथुरा के केशव राम नाम के मंदिर को तोड़वाया और फिर इसमें जो मूर्तियां मिली उन्हें आगरा मंगवाया और बेगम साहब मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबवा दिया। इतना ही नहीं, वो औरंगजेब ही था जिसने 1679 में नॉन मुस्लिम पर दोबारा जजिया टैक्स शुरू किया था। उस समय जो नॉन मुस्लिम मर्चेंट थे उन्हें 2.5% टैक्स देना पड़ता था, वही हिंदू व्यापारियों को 5% टैक्स देना पड़ता था। वाह भाई, गजब का सेकुलरिज्म है ना? लेकिन यह भी कम ना हो तो औरंगजेब की महानता का बखान करती ये पेंटिंग देखिए। इस पेंटिंग को पदशाहनामा मैन्युस्क्रिप्ट नाम की हिस्टोरिकल बुक से लिया गया है, जिसके अकॉर्डिंग साल 1633 में आगरा में एक हाथी पागल हो गया और बेकाबू हाथी शाहजहां और उनके सैनिकों पर कूद पड़ा। शाहजहां और उनके सैनिक उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाए, लेकिन वीर औरंगजेब था जो उस समय महज 15 वर्ष का था। वो बिना एक पांव हिलाए उस हाथी के सामने डटा रहा और हाथी ने जैसे ही उसकी तरफ चार्ज किया, उसने उसकी सूंड में तलवार घुसा दी। औरंगजेब की टोटल हाइट पता है कितनी थी? 5 फुट 7 इंच। कुछ भी। इतिहास में ऐसे हजारों किस्से मिल जाएंगे जहां इतिहासकारों ने भर भर के मुगलों को बेबुनियादी तरीकों से ग्लोरीफाई किया। औरंगजेब का जन्म 1618 गुजरात के दाहोद में हुआ। औरंगजेब के 4 भाइयों में दारा सिकोह सबसे बड़ा था और काफी सेक्युलर था, हर धर्म को सम्मान करता था। जनता भी उसे काफी चाहती थी और शाहजहां खुद दारा सिकोह को बहुत प्यार करता था। साल 1657 में जब शाहजहां बीमार हुआ, उसने अपनी सत्ता दारा सिकोह को देने का फैसला किया, लेकिन ये बात औरंगजेब को रास नहीं आई। सबसे पहले अपने बाप शाहजहां को कैद कर लिया और तब तक कैद रखा जब तक वो मर ना गया। इस बीच औरंगजेब ने शाहजहां को जी भर के टॉर्चर किया। यह सिलसिला चला 1666 तक, जब अल्लाह ने शाहजहां की फरियाद न सुन ली और उनको मौत न बख्श दी, अपने ही बेटे के जुल्मों और अत्याचार से बचाने के लिए। और फिर जून 1659 में दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस लड़ाई में औरंगजेब का एक भाई मुराद बख्श भी औरंगजेब के साथ था, लेकिन दुर्भाग्य से दारा सिकोह युद्ध में हार गया, क्योंकि उसके एक साथी ने गद्दारी करके दारा सिकोह को औरंगजेब के सामने पेश कर दिया। अपनी ताकत के बलबूते पर औरंगजेब ने अपने भाई का वो हाल किया जो आप किसी दुश्मन का भी नहीं करेंगे। दारा सिकोह को फटे पुराने कपड़े पहनाकर पागल हाथी पर बैठाया गया और उसे पूरे शहर में घुमाया गया। उसके बाद उसका सर कलम कर दिया गया और सर काटने के बाद बाकायदा उसे अपने पिता शाहजहां को पेश किया कि देखो अब्बा हजूर, मेरी करतूत कि मैं अपने बड़े भाई का सिर लेके आया हूँ आपके लिए। अब सत्ता पर पूरा कंट्रोल आ गया, तो दूसरे भाई मुराद बख्श को भी रास्ते से हटाना था। तो फैसला किया गया कि मुराद बख्श पर आरोप लगाया जाए कि उसने एक दीवान की हत्या की है और इसी आरोप में उसे फांसी पर चढ़ा दिया। वही भाई जिसने सत्ता पाने में उसकी मदद की थी। देखा, गजब का भाईचारा। और ये भाईचारा देख के तीसरा भाई सूजा हमेशा के लिए देश छोड़कर भाग गया। आपको याद है इतिहास में ऐसा कोई क्रूर बेटा जिसने अपने भाई और बाप का ये हाल किया हो? अगर है तो हमें कॉमेंट करके जरूर बताइए। गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे। जहां एक तरफ औरंगजेब देश भर में बड़े पैमाने पर कन्वर्जन कर रहा था, तेग बहादुर जी लोगों के बीच जाकर उन्हें अपने धर्म पर अड़िग रहने को कहते थे। उस समय औरंगजेब हजारों कश्मीरी पंडितों पर इस्लाम कबूल करने के लिए दबाव बना रहा था, उन्हें टॉर्चर किया जा रहा था। तब कश्मीरी पंडितों ने कह दिया था कि अगर औरंगजेब गुरु तेग बहादुर जी का धर्म बदलवा ले तो सारे पंडित भी इस्लाम में कन्वर्ट हो जाएंगे। जब ये बात औरंगजेब को पता चली तो उसने तेग बहादुर जी को अपनी सभा में बुलवाया और इस्लाम कबूल करने को फोर्स किया। जब तेग बहादुर जी ने मना किया तो औरंगजेब ने सभा के बीच में तेग बहादुर जी से बोला कि हमें कोई चमत्कार करके दिखाओ जिससे हमें भरोसा हो जाए कि तुम्हारा धर्म इस्लाम से ऊपर है। तो तेग बहादुर जी ने चमत्कार दिखाने से इनकार कर दिया, तो उन्हें बुरी तरीके से टॉर्चर किया गया। लेकिन इसके बाद भी तिलमिलाया औरंगजेब जब गुरु तेग बहादुर को कन्वर्ट नहीं करा पाया तो उसने 24 नवंबर 1675 को दिल्ली के चांदनी चौक में भरी सभा में गुरु तेग बहादुर जी का सर कलम करवा दिया। लेकिन दुख तो इस बात का ये सारी सच्चाई हमें दिखाई नहीं जाती और ये कोई एग्जाम्पल नहीं है। औरंगजेब का इस्लाम के लिए कट्टरवाद इतना ज्यादा था और तब तक चला जब तक वह जिंदा रहा। साल 1704 में औरंगजेब के गवर्नर वजीर खान ने गुरु गोविंद सिंह के 2 साहबजादों जोरावर सिंह और फतेह सिंह को जिंदा दीवार में चिनवा दिया जब उनकी उम्र महज 9 साल और 6 साल की थी। कारण वही
कि अपना धर्म छोड़कर इस्लाम को कबूल करने से मना कर दिया। गुरु गोविंद सिंह जी पहाड़ की तरह खड़े थे, लेकिन जोरावर सिंह साहब और फतेह सिंह साहब जैसे कम उम्र के बालकों से औरंगजेब और उसकी सल्तनत की क्या दुश्मनी हो सकती। दो निर्दोष बालकों को दीवार में जिंदा चुनवाने जैसी दरिंदगी क्यों की गई? वो इसलिए क्योंकि औरंगजेब और उसके लोग गुरु गोविंद सिंह के बच्चों का धर्म तलवार के दम पर बदलना चाहते थे। अब आप जाति धर्म से ऊपर उठकर खुद सोचिए एक ऐसा इंसान जिसने लाखों लोगों का कत्ल करवाया, मंदिर तोड़वाए, उसकी महानता का बखान करना कहां तक सही है? बादशाह बनने के लिए अपने भाइयों को ही मरवाया, अपने बाप को सताया, वो कैसा आदमी होगा? अपने विचार हमें कमेंट में रख के जरूर बताइए। बाकी अपना ख्याल रखिए, हम जल्द मिलते हैं, एक नए मुद्दे पर चर्चा करते हैं। तब तक के लिए